मौलाना फजलुर रहमान गुज़श्ता साल भी काट कबाड़ लेकर इस्लामाबाद आए थे। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी की मीडिया ब्रीफिंग। कहा ऑपोजिशन हर 3 माह बाद नई तारीख देती है। पाकिस्तान में सिर्फ सियासतदान ही है जिनके टैक्सेस आवाम के सामने आते हैं। सियासतदान और उनके ख़ानदान के असासे हमारे सामने हैं। नई डायरेक्टरी के नतीजे में टैक्स की अदायगियाँ भी सामने आ जाएंगी। ये कहते थे हम हुकूमत पलट देंगे। हुकूमत गिराने के लिए इमरान खान जैसा लीडर होना चाहिए। हुकूमत गिराना इनके बस की बात नहीं। ऑपोजिशन तो PTI ने की थी। इमरान खान ने ना को चने चबा दिए थे। ये सब तो दिहाड़ीदार सियासतदान हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुआविन ख़ुसूसी बराए इत्तलात कामरान बंगिश ने मेयर पेशावर के टिकट के लिए 2 करोड़ रुपए लेने का इल्ज़ाम लगाने पर अरबाब मोहम्मद अली को 50 करोड़ रुपए हर जाने का नोटिस भेज दिया। कहा अरबाब मोहम्मद अली ने मन घड़त और बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाया है। मरी, नारान, खाकान और शुगरान में बर्फबारी के बाद सयाहों के डेरे मनाजिर और हसीन हो गए। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश और बर्फबारी। बलूचिस्तान के शमाली इज़लाम में बारिश और बर्फबारी से सर्दी बढ़ गई। लाहौर में सर्दी में हल्की हल्की धूप। बच्चों ने सुबह पार्क में मौसम का लुत्फ़ उठाया। कराची में गुज़श्ता रोज़ की बारिश के बाद सर्दी बढ़ गई। शहर में मज़ीद बारिश का अब कोई इम्कान नहीं। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश बरसाने वाला मगरबी सिस्टम शहर से निकल गया। अगले 24 घंटों में कम से कम दर्जा हरारत लेह में -15 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान। स्कर्दू, कलात और कोयटा में -7, मालम जब्बा और स्तौर में -6, गिलगित -5, दीर में -4, मरी में -3, चित्राल में -2, इस्लामाबाद में -1, पेशावर में 2, लाहौर में 8 और कराची में कम से कम दर्जा हरारत 14 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान। आलूदगी बहुत हो रही है आजकल और मौसम गले लोगों के ख़राब हो रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह शहर के अंदर जो है ये बाड़े हैं और फिर रातों को कचरा जला देते हैं। शहर की तमाम सड़कें टूटी फूटी है और जो मिट्टी उड़ती है उससे भी आलूदगी पैदा हो रही है। जगह जगह रोडों पे लोगों ने आग जलाई हुई है, गंदे कूड़ा करके जलाया हुआ, जिससे मजीद आलूदगी शहर में हुई है। मीरपुर खास सिंध के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर रहा। फजा में पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 256 रिकॉर्ड। शहरी तशवीश में मुब्तला। माहौलियाती माहिरीन के मुताबिक रिहायशी इलाकों में भैंसों के बाड़े आलूदगी की बड़ी वजह हैं। कचरा और भैंसों के बाड़ों का फुजला जलाने का रुझान भी बढ़ता जा रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए हैं कि कराची को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया गया। इसको ठीक करने के लिए तो धमाका करना होगा। दोबारा बनेगा ये शहर। जैसे जर्मनी बना, जापान बना, पोलैंड बना, ऐसे बनाना पड़ेगा। 200 गज पर 8 मंजिला इमारतें बना दी गई। जलजला आएगा, सब खत्म हो जाएगा, करोड़ों लोग मर जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में केस की समाअत के दौरान मुर्तज़ा वहाब से मुकालबे में कहा कि आप लोगों को देखकर हैरानी होती है। आपका काम है और आप हमारे हुक्म का इंतजार करते हैं। इलेक्शन कमीशन ने सिंध और पंजाब में हल्का बंदी का शेड्यूल जारी कर दिया। सिंध में यूनियन काउंसिल और वार्ड्स की हल्का बंदियों की हतमी इशात 24 मार्च और पंजाब में विलेज और नेबरहुड काउंसिल की हल्का बंदियों की हतमी इशात 22 मार्च को कर दी जाएगी। जनूबी अफ्रीका से आए 15 शहरी सियालकोट के करंटीना सेंटर से कैसे फरार हुए, जियो न्यूज़ ने खोज लगा लिया। करंटीना सेंटर एयरपोर्ट से काफ़ी दूर है। मुसाफिर यहाँ आने से डरते हैं। मुसाफिर पहुँचे तो सिक्योरिटी भी नहीं थी। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि मुसाफिरों को रिसीव करने के लिए आने वालों की बाद 40-50 से ज़्यादा तादाद थी। मज़ाहमत हुई और वो लोग निकल गए। फरार होने वाले 15 अफराद में एक शख्स का कोरोना टेस्ट मुस्बत भी आया था। पाकिस्तान में ओमिक्रॉन के 75 केसेस सामने आ चुके हैं। पहला केस 13 दिसंबर को रिपोर्ट हुआ। कौमी इदारा सेहत ने आदादोशुमार जारी कर दिए। आदादोशुमार के मुताबिक ओमिक्रॉन के 33 केसेस कराची, 17 केस इस्लामाबाद, 13 केस लाहौर और 12 केस बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों से रिपोर्ट हुए। आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जो है वो दुनिया में कोविड का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है और कोविड का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है और कोविड का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। हर चीज़, चाहे वो सैनिटाइज़र हो, चाहे गाउन हो, चाहे मास्क हो, ये सारी चीज़ें जो हैं वो अब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं।
कोविड के समान, हाँ, कोविड रिलेटेड जो मेडिकल इक्विपमेंट है उसका। पाकिस्तान कोरोना का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। मीडिया ब्रीफिंग में वफाकी वजीर फवाद चौधरी की ज़बान फिसल गई। बोलते चले गए कि हर चीज़, चाहे वो सैनिटाइज़र हो, गाउन हो, मास्क हो, बरामद करते हैं। सहाफ़ियों के टोकने पर अपनी तस्दीक की कि हाँ, वो मेडिकल आलात बरामद करने की बात कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से तहरीक इंसाफ पंजाब के सदर शफकत महमूद की मुलाकात। शफकत महमूद ने अब्दुस सत्तारीदी अंडरपास की रिकॉर्ड मुद्दत में तकमील पर वज़ीर आला को खिराज तहसीन पेश किया। शफकत महमूद ने पंजाब असम्बली में स्पीकर परवेज़ इलाही से भी मुलाकात की। कहा, पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के लिए तहरीक इंसाफ इत्तेहादियों से मिलकर मजबूत उम्मीदवार मैदान में उतारेगी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, आसिफ जरदारी को जेल में होना चाहिए, वो क्या हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाएंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से पाकिस्तान में यूनान के सफ़ीर की अलविदाई मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती, बिलखुसूस अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने अफगानिस्तान में इंसानी बहरान रोकने के लिए मुखलिसाना कोशिशों पर जोर दिया। यूनान के सफ़ीर का पाकिस्तान में खिदमत के लिए शुक्रिया अदा किया। PTV-ARY कंसोर्शियम को PSL 2022-23 के नशरियाती हुकूक दिए जाने के मामले में हुई बेज़ाब्तगी का सबूत भी सामने आ गया। PTV की जानिब से अगस्त में दिए गए इश्तिहार में ये बात बिल्कुल वाज़ेह थी कि ये इजहार दिलचस्पी सिर्फ ICC इवेंट्स के लिए होगी और किसी दूसरे इवेंट पर इसका इतलाक नहीं होगा, लेकिन इस बात की खुली खिलाफवर्जी की गई। PSL में भी इस कंसोर्शियम ने हिस्सा लिया और PSL के हुकूक भी हासिल कर लिए। कल से टेक्सटाइल इंडस्ट्री को यौमिया 7.5 करोड़ मकफ़ फुट गैस मिलना शुरू हो जाएगी। वफाकी हुकूमत और एप्टमा के दरमियान मुआहदा तय पा गया है। एप्टमा के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और सेक्रेटरी जनरल शाहिद सत्तार ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि गैस फरहमी मरहलावार बढ़ाई जाएगी। यौमिया गैस ज़रूरत 15 करोड़ मकफ़ फुट है। सेक्रेटरी पेट्रोलियम और मुशीर तिजारत रज़ाक दाऊद के मशकूर हैं। कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गैस की किल्लत बरकरार। लाहौर में नाश्ते के वक्त गैस मिलती है, न खाने के वक्त। शहरियों का कहना है कि गैस की फराहमी के हुकूमती दावे अब तक दावे ही हैं। कोयटा समेत बलोचिस्तान में सर्दी बढ़ते ही गैस का प्रेशर कम नहीं, इंतहाई कम हो गया। गैस, हीटर, गीजर तो दूर, चूल्हा जलाना ही मुश्किल हो गया। या अल्लाह पाक हम पे रहम फरमा और हमें गैस दे दे, तेरे जान आमीन। या अल्लाह हमें गैस दे, हर पाकिस्तानी के दिल की आवाज़, घर घर की कहानी। मुल्क भर में गैस बहरान से तंग शहरियों ने चूल्हा जलाने से पहले इज्तिमाई दुआ करना शुरू कर दी। माचिस लगाई, चूल्हा जल गया तो जश्न भी मनाना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर मज़ाहिया वीडियोस बनाने वाली कराची की खातून की तंज़ो मिज़ाज से भरपूर वीडियो ने दिल जीत लिए। मुस्लिम लीग नून की खवातीन अरकान पंजाब असम्बली का असम्बली के बाहर मुजाहिरा। नून लीग के कारकुनों और खवातीन अरकान पंजाब असम्बली का महंगाई के खिलाफ एहतजाज। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज शरीफ ने कहा है कि खाद का संगीन बहरान है, मुल्क को ग़िज़ाई किल्लत का सामना है। यूरिया खाद की बोरी 2500 रुपये में और DAP 10,000 रुपये में भी नहीं मिल रही। मुल्क में गंदम की बुआई 90% से ज़्यादा मुकम्मल हो चुकी है। ऐसे में खाद माफिया को खुली छुट्टी देने वाली हुकूमत मुर्जमाना तर्ज अमल की मुर्तकब है। खाद की नायाबी से फी एकड़ पैदावार 10 मन तक कम होने का खदशा है। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने कहा है कि हम बड़ी शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं कि बरतानिया से नवाज शरीफ का वीज़ा ख़त्म हो और वो पाकिस्तान आए और अपनी बाकी की सज़ा काटे। राना शमीम को माजी में जाली तरीके से सिंध हाई कोर्ट का जज बनाने की कोशिश की गई थी। जब बात न बनी तो फिर उनको गिलगित बल्तिस्तान का चीफ जज बनाया गया। बहुत जल्द सबको पता चल जाएगा कि और कितने दस्तावेजात इन्होंने नोटराइज करवाए हैं। कराची में नस्सा टावर की मंजूरी देने वाले सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान कौन थे, तलाश शुरू कर दी गई। तफ्तीश का आगाज हो गया। पुलिस की तफ्तीशी टीम रिकॉर्ड लेने
SBCA के दफ्तर और सिंधी मुस्लिम हाउसिंग सोसाइटी के दफ्तर पहुंची। पुलिस हुकाम के मुताबिक डायरेक्टर एडमिन की नस्ला टावर तामीर के वक्त तैनात अफसरान का रिकॉर्ड फराहम करने की यकीन दहानी है। नस्ला टावर के जिम्मेदारान के खिलाफ मुकदमा फैरोजाबाद थाने में दर्ज है। राना शमीम बयान हलफी केस में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने राना शमीम के वकील लतीफ आफरीदी से पूछा कि ये बताएं इस बयान हलफी का बेनिफिशियरी कौन है। राना शमीम के वकील ने कहा उन्हें नहीं मालूम कि बयान हलफी का बेनिफिशियरी कौन है। राना शमीम को मालूम नहीं था कि बयान हलफी देने के ये नताइज होंगे। अंसार अब्बासी से बात हुई तो पूछा ये प्राइवेट डॉक्यूमेंट आपको कैसे मिल गया। अदालत ने कहा आपके मुवक्किल ने डॉक्यूमेंट लीक होने पर प्राइवेसी ब्रीच पर कोई कार्रवाई की। वकील ने कहा उनकी मालूमात के मुताबिक राना शमीम ने इस मुतालिक अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। अदालत ने कहा राना शमीम ने जो जवाब दाखिल किया उसमें सारा बोझ अंसार अब्बासी पर डाल दिया। अंसार अब्बासी ने कहा राना शमीम से बात स्टोरी शाये होने से पहले हुई। राना शमीम शायद सही तौर पर याद नहीं कर पा रहे और भूल रहे हैं। उनके पास उनका टेक्स्ट भी मौजूद है। हमारा केस इजहार राय की आज़ादी का है। अदालती मुआविनीन की भी यही राय है। कराची में जौहराबाद के पुलिस एहलकारों का पीराबाद में गैर कानूनी एक्शन पर नया इंकशाफ। आला हुकाम को भेजी गई इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस पार्टी ने 10 लाख रुपए में मकान का कब्जा छुड़वाने की डील की थी। पुलिस एहलकारों को पैसे देने में मुलव्वस ब्रोकर का बयान रिकॉर्ड कर लिया गया। गिरफ्तार SHO समेत दीगर एहलकारों का जुर्म कबूल करने से इनकार। 2 रोज़ पहले पुलिस के इस गैर मुतल्लिका छापे में फायरिंग के दौरान 3 अफराद जाम बहक हो गए थे। कराची पुलिस चीफ का भी कहना है कि गिरफ्तार अफराद ये बताने से कासिर हैं कि मिल्कियत के तनाज़े पर पुलिस क्यों शामिल हुई। हंगू के इलाके गुलशन कॉलोनी में कमरे में गैस भर जाने से मियां बीवी और उनके 4 बच्चे जाँ बहक हो गए। 1 बेटी 3 बेटे शामिल। पुलिस का कहना है मुतासिरा खानदान ने रात को कमरे में गैस हीटर चला रखा था। लोधरा में मदरसे में 23 तलबा बेहोश हो गए। रेस्क्यू ज़राए का कहना है कि बिजली ना होने की वजह से मदरसे में जनरेटर इस्तेमाल किया जा रहा था। धुआं कमरे में भरने से तलबा की हालत गैर हो गई। 15 तलबा को मौके पर तिब्बी इमदाद दी गई। 8 को अस्पताल मुंतकिल किया गया। हालत खतरे से बाहर। बेहोश तलबा की उम्र 10 से 15 साल के दरमियान। पाकिस्तानियों ने खुश होने में भारतीयों और अफगानों को पीछे छोड़ दिया। तमाम वसाइल के बावजूद 65% पाकिस्तानी खुश हैं, 23% नाखुश हैं। गैर पाकिस्तान के नए सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा खुश अफराद की शरह सूबा खैबर पख्तूनख्वा में नजर आई। भारत में 61% और अफगानिस्तान में 45% अफराद ने खुश होने का कहा। तालिबान के हाथों साबिक अफगान फौजियों को हलाक करने के खिलाफ अफगान खवातीन का काबुल में एहतजाजी मार्च। काबुल के मरकजी इलाके में एक मस्जिद के करीब 30 खवातीन जमा हुई और मार्च किया। अफगान सिक्योरिटी फोर्सेज ने मार्च में शरीक खवातीन को आगे बढ़ने से रोक दिया। तालिबान ने मार्च की कवरेज करने वाले सहाफ़ियों को भी रोकने की कोशिश की। कॉमनवेल्थ गेम्स की क्वींस बैटन रिले मज़ार कायद पहुंच गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और ब्रिटिश हाई कमिश्नर मार्टिन डॉसन भी तकरीब में शरीक। ओलंपियंस एथलीट्स की बड़ी तादाद भी मौजूद। कॉमनवेल्थ गेम्स अगले साल बर्मिंघम में शुरू होंगे। और उर्दन की पार्लियामेंट पहलवानों के अखाड़े में तब्दील हो गया। पार्लियामेंट अरकान ने एक दूसरे पर लातों और घूंसों की बरसात कर दी।